नमस्कार बच्चों, मैं रुपेश कुमार सिंह, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है RKS ट्यूटोरियल। आज के वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के 10वें अध्याय रहीम के दोहे से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के अलावा हम लोग कुछ और प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जिनमें अति लघु, लघु और निबंधात्मक प्रश्न हैं बच्चों। इन अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर से बच्चों आपके समक्ष इस अध्याय का जो भावार्थ है, सभी दोहों के जो भाव हैं वो आपके समक्ष और बेहतर ढंग से रखे जाएंगे। आप और अच्छे से इस अध्याय का भावार्थ समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेसन। बच्चों, इस अध्याय में पहला प्रश्न है। इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1, इसमें जो पहला प्रश्न है बच्चों वो ये है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। आपने पिछले वीडियो लेसन में इन तथ्यों को बहुत अच्छे से समझा है। हर एक दोहे का अर्थ मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से आपके समक्ष व्याख्या की है, शब्दार्थ भी आपको बताए हैं, है ना। और उसमें जो काव्य चमत्कार था उसको भी आप लोगों के सामने रखा है। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में अब बिल्कुल समर्थ हैं। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। बच्चों, प्रेम जो है वो आपसी लगाव, निष्ठा, समर्पण और विश्वास का नाम है। हम लोग प्रेम किसको कहते हैं? अगर आपको माँ से, बहन से, भाई से या किसी भी शख्स से, किसी भी व्यक्ति से अगर आपको प्रेम है तो उसमें आप क्या महसूस करते हैं? आपको उस व्यक्ति के प्रति लगाव होता है ना। आप हमेशा उसकी तरफ एक खिंचाव का अनुभव करते हैं, एक आकर्षण होता है आपको उस व्यक्ति के प्रति। आपकी निष्ठा होती है ना, मतलब आप उस व्यक्ति के प्रति हमेशा ईमानदार होते हैं। आप उस व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना चाहते। आप में उस व्यक्ति के प्रति समर्पण होता है ना। आप डिवोटेड होते हैं, ठीक है। मतलब आप हर तरह से उसके प्रति निष्ठावान होते हैं। और विश्वास, आपको उस व्यक्ति में अटूट विश्वास होता है। वह व्यक्ति आपसे जो कहता है आप उसको बिना कुछ सोचे, बिना विचार किए उसको सत्य मानते हैं। तो प्रेम जो है बच्चों वह इन्हीं 4 भावनाओं से बनता है: लगाव, निष्ठा, समर्पण और विश्वास। कई बार हम लोग अपने अहंकार या अज्ञानता से या शक के कारण जो है ये जो 4 भाव हैं उसमें से किसी एक भाव से चूक जाते हैं। और जब हम लोग इन 4 भावों से चूकते हैं तो फिर प्रेम में दरार आ जाती है ना। तो किसी भी कारणवश इसमें दरार आती है तो फिर जो है प्रेम पहले जैसा नहीं रह पाता है। प्रेम पहले जैसा नहीं रहने का मतलब या तो आपको लगाव नहीं होगी, है ना, लगाव नहीं रहेगा, निष्ठा नहीं होगी, समर्पण नहीं रहेगा या विश्वास नहीं रहेगा, है ना। जैसे इन 4 भावों में से अगर कोई भी एक भाव अगर चूक जाता है बच्चों, है ना, तो फिर आपका प्रेम पहले जैसा नहीं रह पाता है। जिस प्रकार धागा टूटने पर जब उसे जोड़ा जाए तो एक गांठ पड़ ही जाती है, अतः प्रेम संबंध बहुत ही कठिनाई से बनते हैं बच्चों। इसलिए इन्हें जतन से संभाल कर रखना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपने एक ऐसा व्यक्ति हासिल किया है बच्चों जिसके प्रति आपको लगाव, निष्ठा, समर्पण और विश्वास उत्पन्न हो गए हैं, तो समझिए कि आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सच्चा प्रेम चाहे वो माँ से, भाई से, पिता से, पत्नी से, किसी से भी हो, तो ये एक जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है बच्चों। ये सभी को नहीं मिलता। और प्रेम को अगर मिल गया है तो आप बहुत भाग्यवान हैं। तो उसको हमें बहुत ही जतन से संभाल कर रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न बच्चों, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। तो दोहों का अर्थ समझते हुए हमने यह भी समझा है कि जब भी हम अपना दुख दूसरों पर प्रकट करते हैं तो वे हमारा उपहास करते हैं, है ना। या तो वे हमारे सामने हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमारे पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाएंगे दूसरों के समक्ष।
अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार हमारे प्रति उपहासपूर्ण और दुख को और बढ़ाने वाला हो जाता है। लेकिन बच्चों, मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि रहीम ने यह कहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने जीवन में किसी के भी सामने अपना दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि दुख बांटने से घटता है, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। तो जैसे मैंने पिछले प्रश्न में प्रेम की बात की, तो अगर वह प्रेम आपके जीवन में मौजूद है बच्चों, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है ना, वो कोई भी संबंध, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो संबंध कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी पत्नी, इन सभी संबंधों में से कोई भी संबंध हो सकता है बच्चों। अगर आपके पास एक ऐसा संबंध है जहाँ प्रेम है, तो प्रेम में लगाव, निष्ठा, समर्पण और विश्वास है बच्चों, तो आप उस व्यक्ति के सामने अपना दिल जरूर हल्का कर सकते हैं, अपना दुख उसे ज़रूर बता सकते हैं। हो सकता है वह उस दुख से उबरने का आपको कोई रास्ता भी बता दे। लेकिन रहीम ने जो कहा है वह एक सामान्य अर्थ में, जनरलाइज्ड वे में कहा है बच्चों। ज़्यादातर लोग, है ना, 90% लोग जो होते हैं वो हमारा दुख सुनकर हमारा उपहास करते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपना दुख किसके सामने प्रकट कर रहे हैं, और सामान्य अर्थों में हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ग, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? तो बच्चों, आपको पता है कि समुद्र अथाह होता है ना, उसकी गहराई अनंत होती है, उसमें इतना पानी है जो अपरिमित है ना, अगाध है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद बच्चों उसमें एक ऐब है कि वह जो उसका पानी है, उसका जल जो है वो बच्चों खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके जल को कोई भी पी नहीं सकता, है ना। लेकिन इसके विपरीत एक बहुत ही छोटा सरोवर, है ना, तालाब, जिसका पानी जो है मटमैला है ना, तो गंदा पानी भी है, तो कीचड़ युक्त जल है, तो उसको भी पीकर जो है छोटे जीव जंतु की प्यास जो है बच्चों वो बुझ जाती है, वे तृप्त हो जाते हैं। इसलिए रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को उसकी उपयोगिता के कारण धन्य कहा है ना। बिल्कुल आप सहमत हो गए इस बात से। अगला प्रश्न जो है बच्चों वह है, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? इसे संबंधित दोहों में हमने बहुत डिटेल में इसकी व्याख्या की है, हम लोगों ने इसे समझा है। यहाँ एक को साधने से अर्थ बच्चों ईश्वर से भी है और एक कार्य से भी है बच्चों, है ना। हम अपने जीवन में अपने मस्तिष्क को अगर एकाग्र रखें, एक काम की ओर लगाएं, है ना, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, और वह सफलता जो है हमें दूसरी सफलताओं का द्वार खोलकर प्रदान करती है। लेकिन अगर हम अपनी मानसिक ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बांट लेते हैं तो फिर हो सकता है कि हमें किसी कार्य में सफलता ना मिले। तो हमें जो है लक्ष्य भेदन की ओर ध्यान रखना चाहिए। हमारा निशाना जो है वो अर्जुन के तीर की तरह मछली की आंख पर होना चाहिए, है ना। हमें ज़्यादा अपना ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए। तो ये कर्म के क्षेत्र में भी इस दोहे का अर्थ है बच्चों, और भक्ति के क्षेत्र में भी है कि अगर हम लोग एक ही ईश्वर की वंदना करते हैं तो हमें वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो भक्ति भाव से मिलने वाले होते हैं। हमें जीवन के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं एक ही ईश्वर को अगर हम लोग स्मरण करें। तो हमें अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में और भक्ति के क्षेत्र में एक मार्ग को अपनाना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न अंग, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? बच्चों, जल ही जीवन है, इस तथ्य से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और यह जल हर एक जीवित कण के लिए, सृष्टि में जो भी जीवित हैं उनके लिए जल जो है वो अनिवार्य है। लेकिन सूर्य की रोशनी आवश्यक है बच्चों, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर सूर्य की रोशनी ना मिले तो संबंधित जीव जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी तुरंत।
सूर्य की रोशनी ना मिले तो लंबी अवधि में यह नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा जीव पर और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन तुरंत उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जल की कमी का प्रभाव तुरंत पड़ता है। सूर्य कमल का पोषण करता है ना। सूर्य जो है कमल का पोषण करता है। कमल की जो कली होती है उसकी पंखुड़ी को खिलने के लिए सूर्य का प्रकाश जो होता है बच्चों वो आवश्यक होता है। लेकिन अगर पानी ही ना मिले कमल को तो कमल सूख जाता है, क्योंकि पुष्प निकलने के लिए, पत्तियों को पल्लवित होने के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। जीवन के लिए जल का महत्व सूर्य की रोशनी से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जल के बिना कमल के जीवन की रक्षा सूर्य की रोशनी नहीं कर सकती। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि रात्रि में सूर्य नहीं निकलता है, फिर भी जीव जीवित रहते हैं, कमल जीवित रहता है ना। लेकिन जल के बगैर जो है जीव जीवित नहीं रह सकता है, कमल भी इसका अपवाद नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश का अर्थ यहाँ पर बच्चों श्री राम से है, आपको पता है। बच्चों रहीम को चित्रकूट जो स्थल है उससे बहुत लगाव था, इसलिए यह दोहा जो है रहीम ने चित्रकूट को ही समर्पित किया है ना। उन्होंने चित्रकूट का जिक्र करते हुए कहा है कि वह एक ऐसी स्थली है जहाँ भगवान भी वहाँ पर रीझ गए और लंबी अवधि तक भगवान ने वहाँ पर अपना आवास रखा। तो चित्रकूट का महत्व बताया है रहीम ने इस दोहे में। यहाँ पर प्रश्न है कि श्री राम चित्रकूट क्यों गए थे, तो उसका जवाब आप लोगों को पता है कि चूँकि श्री राम को वनवास मिला था, तो अपने वनवास के दिनों में श्री राम चित्रकूट में रहे थे, वहाँ उनको जाना पड़ा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि चित्रकूट को भगवान की स्थली के रूप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग इसको यह भी तात्पर्य इसका निकाल सकते हैं कि संकट के समय सभी को ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है। प्रश्न 6, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? बच्चों शायद आपने कभी न कभी नटों के खेल को देखा हो, है ना। रस्सी पर चलना, कई बार हमारे गांव में, शहरों में ये लोग अपना प्रदर्शन किया करते हैं, है ना। और हम लोगों से हल्की फुल्की जो है आर्थिक मदद इन लोगों को मिलती है ना। सिक्के हम लोग उछालते हैं तो हम लोग देखकर ताली बजाते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वाकई में गजब का संतुलन होता है इन लोगों के पास, है ना। तो नट जो होते हैं वो कुंडली मारने की कला में सिद्ध होते हैं, ठीक है। और इसके कारण वो कुंडली मारने की कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर नट जो है वो चढ़ जाता है। वो अपने शरीर को गोलाकार आकृति में समेटने और कुंडली मारकर ऊपर चढ़ने की कला में सिद्धहस्त होता है। आपने कभी कभार सर्कस के खेल में भी देखा होगा कि आग की लपटों के बीच से एक व्यक्ति जो है वो उछलकर निकल जाता है, तो उसमें देखा होगा वह व्यक्ति किस तरह अपने शरीर को सिकोड़ लेता है गोलाकार आकृति में, है ना। तो नट जो होते हैं इस तरह की कला में सिद्ध होते हैं, ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न ज, मोती, मानुष, चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बच्चों आप लोगों ने इसे काफ़ी डिटेल में समझा है, इस दोहे से हम लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं, है ना। यहाँ पानी के महत्व को बताया गया है कि मोती, मानुष और चून तीनों ही पानी के बिना कैसे अपना महत्व खो बैठते हैं। तो यहाँ हम लोग पानी का महत्व बच्चों ये है कि मोती के लिए अगर बात करें तो मोती के लिए पानी का अर्थ उसकी चमक से है, तो मोती को उसकी चमक जो है बच्चों पानी से ही प्राप्त होती है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ उसके मान सम्मान से है। तो आपको पता है, आप इस बात को बखूबी समझते हैं, खुद पर भी अप्लाई करके समझ सकते हैं कि अगर हमारी इज्जत नहीं रहती है ना, प्रतिष्ठा चली जाती है, तो जीना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है बग़ैर मान और प्रतिष्ठा के। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना, ऐसी जगह पे रहना जहाँ आपको इज्जत नहीं मिल रही हो, मान सम्मान नहीं मिल रहा हो, वहाँ से आप निकलना चाहते हैं। कहने का अर्थ मनुष्य का जीवन जो है मान सम्मान इज्जत के बगैर कुछ नहीं है। और आटे के संदर्भ में जो है पानी का महत्व जो है बच्चों उसको गूंधने और खाने योग्य बनाने से है। तो आटा अर्थात चून
मोती और मानुष अर्थात मनुष्य, ये तीनों ही जो हैं वो पानी के बगैर महत्वहीन हो जाते हैं, है ना। इसलिए मोती, मानुष और चूर्ण के संदर्भ में पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों, प्रश्नों की कड़ी में जो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हमें भावार्थ स्पष्ट करना है। आपको किसी दोहे से एक पंक्ति निकालकर दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसका आप भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने का अर्थ मतलब हम लोगों ने उस पंक्ति से क्या अर्थ समझा है, हम लोग उसको कैसे समझते हैं, वह बस लिख देना है। जो आपके मन में उस पंक्ति को लेकर उभर रहा है उसको शब्दों का रूप दे देना है। तो पहला प्रश्न है इस श्रेणी में, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। बच्चों, इस पंक्ति का भाव यह है कि प्रेम संबंधी धागे को यत्नपूर्वक सहेज कर रखना चाहिए। आपसी प्रेमपूर्ण संबंध यदि एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा जोड़ने पर उनमें पहले जैसी सरसता नहीं आती है। आप इसे बखूबी समझते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि प्रेम में लगाव, निष्ठा, समर्पण और विश्वास, ये 4 भावनाएं होती हैं। इनमें से कोई एक भावना जो है बच्चों, अगर आप उसमें चूक जाते हैं तो फिर प्रेम जो है वो बरकरार नहीं रह पाता। तो हमें जो है प्रेम संबंध को जो है बहुत ही यत्न से सहेज कर रखना चाहिए। बच्चों, जीवन में प्रेम जो है वह इस संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु है बच्चों, सबसे कीमती वस्तु है। इसके आगे हीरे जवाहरात और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, कितने भी पैसे हों, सच्चे प्रेम के आगे सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए प्रेम संबंधी धागे को हमें बहुत ही यत्नपूर्वक सहेज कर रखना चाहिए। और अगर यह संबंध एक बार टूट जाता है ना, तो विश्वास नहीं रहता, निष्ठा नहीं रहती, है ना, आकर्षण नहीं रहता। तो उस कंडीशन में जो है वो पहले जैसा प्रेम जो है वो सरस नहीं रहता, उसमें हमको आनंद का अनुभव नहीं होगा। वह फिर आपकी जिम्मेवारी बनकर रह जाएगी, है ना, एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी, एक ऐसा संबंध बनकर रह जाएगा वह संबंध जिसको जीवन में मृत्यु तक आपको बस ढोना है, उससे आपको किसी प्रकार के आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो मन में हमें जो है संदेह की गांठ फिर पड़ जाएगी अगर प्रेम टूट जाता है तो यह धागा यदि एक बार टूट जाए तो आप अपनी सामान्य स्थिति में नहीं लौट सकता। और अगर हम उस संबंध को दोबारा बरकरार करेंगे धागे की तरह, तो जैसे धागे में गांठ पड़ जाती है तो उस संबंध में भी जो है मन में हमेशा एक शक, है ना, एक पछतावा और एक दुख का भाव जो है वो बरकरार रहेगा, है ना। फिर आपको वह ऊर्जा महसूस नहीं होगी उस संबंध में, आप फिर उस तरह का जुड़ाव महसूस नहीं कीजिएगा। तो यही जो जुड़ाव हमें वो नहीं मिलता है, जो वो रस हमें नहीं मिलता है उस संबंध में, तो उसी को यहाँ गांठ की तरह, धागे में पड़ी गांठ की तरह जो है रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो प्रेम संबंध को हमको बहुत सहेज के रखना है। अगर यह टूट गया तो फिर से उसमें वह मिठास नहीं आएगी। उसके बाद है बच्चों प्रश्न ख, सुनी अठिलय हैं लोग सब, बाँटी न लय हैं कोई। तो बच्चों, हमने समझा है इस चीज़ को कि दुख जो है वो अपने तक ही सीमित रखना है, उसे सबको बताकर हंसी मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दूसरे का दुख जो है बच्चों कोई नहीं बांटता है। लोग दूसरों के दुख दर्द को सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं, कोई किसी का दुख दर्द नहीं बांटता। इसलिए अपने मन की पीड़ा को, दुख दर्द को अपने मन में छिपाकर रखना चाहिए। ओके। प्रश्न संख्या ग, रहीमन मूल ही सींचवो, फूले फले अघाए। तो बच्चों, यहाँ रहीम का इस बात पर जोर है कि हमें टारगेट करना चाहिए, हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो वास्तविक कर्म क्षेत्र है कहाँ पर हमें ध्यान देना है, जहाँ से हमें फल की प्राप्ति होगी। हमें ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट होने से बचाना है, ध्यान को केंद्रित करना है। तो जैसे फल और फूल को पाने के लिए जड़ को ही सींचना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पर रहीम कहते हैं कि एक ही ईश्वर को की भक्ति की ओर ध्यान लगाना चाहिए। किसी वृक्ष या पौधे के जड़ को अगर हम भली भांति से सींच दें, जड़ में अगर हम लोग पानी डालें, तो पौधों में ऊपर जो है बच्चों हमें आराम से स्वतः जो है फूल और फल मिलेंगे, क्योंकि ये स्वयं ही विकसित होंगे, जड़ से ही
पौधे को जीवन रस मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य सच्चे मन से एक ही परमात्मा का ध्यान करे तो उसे संसार के सारे सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही। बच्चों, इस दोहे में रहीम ने दोहों में जो एक गजब की क्षमता है कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देने की, उसका महत्व जो है रहीम ने यहाँ प्रतिपादित किया है। ठीक है, इस पंक्ति के द्वारा रहीम दोहा की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि दोहे में शब्द तो बहुत कम होते हैं परंतु उन शब्दों में महान अर्थ छिपा हुआ होता है। देखने में छोटे और सरल प्रतीत होने वाले ये दोहे अपने में व्यापक और गंभीर अर्थ को समेटे हुए होते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हम जीवन में जो भी कार्य करें उसमें हमें सिद्धहस्त होना चाहिए। जिस तरह से दोहे अपने आप में सिद्धहस्त होते हैं एक विशेष अर्थ को प्रकट करने में, हमें दोहों के समान जो है हमें दोहों की ही तरह सटीक सरल होना चाहिए, है ना, और सिद्धहस्त होना चाहिए अपने कार्य में। अगला प्रश्न बच्चों, नाद रीझी तन देत मृग नरधन हेत समेत। इस पंक्ति से कवि यह भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि संगीत की सुमधुर ध्वनि को सुनकर हिरन मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नाद रीझी मतलब संगीत, सुमधुर संगीत को सुनकर जो है हिरन मंत्रमुग्ध हो जाता है, मस्त हो जाता है। उस धुन को सुनते हुए अगर उसके समक्ष शिकारी भी आकर खड़ा हो गया, है ना, शिकारी ने उसकी ओर अगर निशाना साधा हुआ है, ठीक है, या शिकारी का जाल है, तो हिरन को उसका पता नहीं चलता और वह अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी कला पर मोहित जब होता है मनुष्य तो उसके समक्ष उसके पास जो धन होता है वह उसे समर्पित कर देता है और कल्याण करता है। परंतु दुनिया में कई लोग ऐसे हैं बच्चों जो कई लोगों से बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना, उनके मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है किसी के कृत्यों से, फिर भी प्रसन्न तो हैं वो, लेकिन अपनी जेब से वह उसे निकाल कर कुछ नहीं देते। वे लोग कंजूस होते हैं और प्रसन्न होते हुए भी अपनी भलाई होने पर भी सामने वाले को उसका मूल्य चुकाना नहीं चाहते। तो इस तरह से ऐसे नर जो दूसरों से प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देते, वह नर पशु के समान होते हैं। अगली पंक्ति, च जहाँ काम आए सुई कहा करे तरवारी। बच्चों, इस पंक्ति का भाव यह है कि दुनिया में हर एक छोटी बड़ी वस्तु का अपना अपना महत्व है। जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती, और जो काम तलवार कर सकती है वह कार्य सुई नहीं कर सकती। अतः सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, कोई तुच्छ नहीं है और कोई महान नहीं है, है ना। इसलिए किसी की भी उपेक्षा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6, पानी गए न उबड़े मोती मानुष चून। तो बच्चों, यहाँ पर पानी का महत्व बताया गया मोती मानुष और चून के संबंध में, ठीक है। तो पानी के जाने पर, चमक ना रहने पर मोती व्यर्थ हो जाएगा, मनुष्य की इज्जत चली जाएगी तो उसका जीना बेकार हो जाता है, और आटे में अगर पानी ना हो तो वह खाने लायक नहीं होता, है ना। बिना पानी के आटा अपना आकार ग्रहण नहीं करेगा जिससे रोटी बनाई जा सके। तो पानी के बगैर ये तीनों ही जो हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं, महत्वहीन हो जाते हैं, उबर नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। तो आपको दोहे जो हैं, अगर आप 2 से 3 बार दोहों को पढ़ोगे, इस अध्याय को पढ़ोगे, मैंने जो आपको व्याख्या की है उनको आप देखोगे, तो आपको ये बहुत हद तक याद हो जाएगा। दोहे तो याद हो ही जाएंगे, है ना, और हमें दोहों को याद करना भी चाहिए, ये बहुत बेशकीमती हैं। और किसी के भी समक्ष अगर हम दोहे कहते हैं तो इससे सामने वाले के ऊपर भी जो है आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी उदाहरण देने के लिए इन दोहों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इन दोहों को याद कीजिए, इन्हें याद रखना बहुत अच्छी बात है, और याद रखने पर ही आप इस प्रश्न का जवाब दे पाइएगा। जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। तो बच्चों, इसका उत्तर है
जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, चित्रकूट के विषय में कहा जा रहा है। अगला, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात नहीं बन सकती, तो ये वही प्रेम वाला दोहा है बच्चों, है ना। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, ठीक है। तो लाख उपाय कर लो, अगर एक बार जो है बात अगर कोई बिगड़ जाती है तो फिर वो बनने वाली नहीं होती। जैसे कि अगर दूध फट जाए तो हम लोग उसको कितना भी मथें, फिर उससे हमको मक्खन नहीं मिलेगा। पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए, तो रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। ओके। चौथे प्रश्न में बच्चों हमें अध्याय में जो शब्द आए हैं ब्रज भाषा के, अवधी भाषा के जो शब्द हैं उनका अर्थ हमें बताना है। तो ज्यों का अर्थ है बच्चों जैसे, कुछ का अर्थ कछु का अर्थ कुछ, नहीं का अर्थ नहीं, कोई का अर्थ कोई, धनी का अर्थ धन, आखर का अर्थ अक्षर, जीव का अर्थ जीव, थोड़े का अर्थात कम, होय अर्थात होना, माखन मतलब मक्खन, तरवारी मतलब तलवार, सिंचिबो यानी सिंचता, मुलही जड़ को, पियत पीकर, प्यासो प्यासा, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई बात, आवे मतलब आए, सहाय का अर्थ सहायक, उबड़े मतलब चमके, बिनु मतलब बिना, बिथा मतलब व्यथा, अठिलय हैं मतलब इठलाते हैं, प्रसन्न होते हैं, परिजाय का मतलब पड़ जाता है ना, गांठ पड़ी जाए मतलब परिजाय का अर्थ पड़ जाता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो लेसन में आपको हर दोहे में से जो भी शब्दार्थ जुड़े हुए हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चला हूँ। तो अगर आपने पिछले वीडियो लेसन को नहीं देखा है तो इस अध्याय में जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उस वीडियो लेसन पर ज़रूर जाइए। जब तक आप व्याख्या नहीं समझते हैं, भावार्थ नहीं समझते हैं इस अध्याय का, तब तक आप प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपसे मेरी सलाह है कि आप पिछले वीडियो लेसन पर ज़रूर जाइए। अब है बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। अध्याय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने हल कर लिए हैं। अब ये कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं जो इस अध्याय के संबंध में आपकी समझ को और विकसित करेंगे, आपको और बेहतर समझ जो है वो प्रदान करेंगे। अति लघु में पहला प्रश्न है बच्चों, कवि रहीम के अनुसार प्रेम के धागे को किस प्रकार नहीं टूटने देना चाहिए। तो उत्तर है बच्चों, कवि रहीम के अनुसार प्रेम के धागे को विश्वास की कमी और अहंकार के कारण टूटने नहीं देना चाहिए। आप समझते हैं इसे। दूसरा है, लोगों के साथ जीवन की किस अनुभूति को नहीं बांटना चाहिए। तो ये आपको पता है कि हमें दुख की अनुभूति को नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः लोग दूसरों को दुखी देकर मन ही मन इठलाते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चित्रकूट दर्शन के लिए कौन जाता है। तो जिस पर विपत्ति आती है वह चित्रकूट जाता है दर्शन के लिए। चौथा, लोगों की प्यास बुझाने में कौन असमर्थ है। आपको पता है सागर असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? अपने खारे जल के कारण असमर्थ है, क्योंकि उसका खारा जल कोई पीना नहीं चाहेगा और खारे जल से प्यास बुझेगी नहीं, उल्टा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, रहीम दास जी ने बिगड़ी बात की तुलना किससे की है। तो रहीम ने बताइए किससे तुलना की है। बिल्कुल फटे हुए दूध से तुलना की है ना। इसको हम लोग कितना भी मथेंगे तो मक्खन नहीं मिलेगा, इसलिए बिगड़ी अगर बात बिगड़ गई तो उसको हम लोग कितना भी संवारने की कोशिश करेंगे, तर्क देंगे, है ना, मनुहार करेंगे, समझाएंगे, लेकिन वो पहले की तरह बात नहीं बनेगी। छठा प्रश्न है बच्चों, रहीम ने बड़े लोगों और छोटे अथवा सामान्य लोगों की तुलना जो है किससे की है। तो आपको पता है बड़े लोगों की तुलना रहीम ने तलवार से और छोटे सामान्य लोगों की तुलना सुई से की है, और कहा है कि इस संसार में दोनों का समान महत्व है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकते। जिसका जो कार्य है वह उसी से संभव है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण हैं, कोई तुच्छ नहीं है इस संसार में। सातवां प्रश्न, विपत्ति में कौन सहायक होता है। विपत्ति में बच्चों अपनी संचित संपत्ति ही सहायक होती है ना। क्योंकि देखिए अगर आपके ऊपर कोई विपदा आती है तो आप दूसरों से मदद मांगते हो, वह मदद आपको तुरंत नहीं मिलेगी, उसमें समय लगेगा। लेकिन आपके पास अगर आपने संपत्ति अर्जित की है, बचा कर रखी है,
तो वह तुरंत आपको सपोर्ट करेगी, आपको सहायता देगी। इसलिए विपत्ति में अपनी संचित संपत्ति का बच्चों बहुत ही महत्व होता है। कुछ और प्रश्न है बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न की श्रेणी में, है ना। मनुष्य को आपसी प्रेम सद्भाव को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्यों? प्रेम का धागा टूटने से क्या परिवर्तन आता है? यह ना टूटे इसके लिए क्या अपेक्षित है? उत्तर, मनुष्य को आपसी प्रेम और सद्भाव को बनाए रखने के लिए कभी भी विश्वास की कमी जो है या अहंकार की ठेस से अपने संबंधों को नहीं तोड़ना चाहिए। भूलकर भी प्रेम में दरार नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि प्रेम रूपी धागा एक बार टूटने के पश्चात कभी जुड़ नहीं सकता। यदि एक बार प्रेम में दरार पड़ जाए तो लाख कोशिश करने पर भी व्यवहार में पहले जैसी समरसता नहीं आ पाती और संबंध जो है बच्चों औपचारिक बनकर रह जाता है, जिससे हम लोग बस ढोते हैं। दो धागों को जोड़ने से पड़ी गांठ के समान मन में भी एक संदेह शंका की गांठ जो है बच्चों पड़ जाती है ना। लोग एक दूसरे के प्रति फिर स्वाभाविक नहीं रह जाते, है ना। अगला प्रश्न, निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय कहकर कवि ने क्या शिक्षा दी है? इस कथन के द्वारा कवि ने लोगों को व्यवहार कुशल बनने की शिक्षा दी है बच्चों, है ना, प्रैक्टिकल होने की शिक्षा दी है। बहुत बार ऐसा अक्सर भोले लोग किया करते हैं जो स्वभाव से सरल होते हैं, वो हर बात जो है दूसरों के समक्ष रख देते हैं, अपना दुख दर्द उड़ेल देते हैं, लेकिन इससे उनको कुछ मिलता नहीं बल्कि उपहास ही मिलता है। तो रहीम ने इस दोहे से भोले जो लोग हैं, है ना, जो सरल हैं स्वभाव से, उनको व्यवहार कुशल बनने की शिक्षा दी है और कहा है कि अपने मन का दुख दर्द जो है मन में छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि लोग किसी का दुख दर्द नहीं बांटते हैं, अपितु अर्थात बल्कि दूसरों को दुखी देखकर मन ही मन प्रसन्न होते रहते हैं। 10वां प्रश्न है बच्चों, रहीम के अनुसार कौन सा जल अधिक उपयोगी होता है? तो रहीम के अनुसार जिस जल में प्राणी की प्यास बुझाने की क्षमता हो वही जल उपयोगी होता है। छोटे से पोखर का कीचड़ युक्त जल पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्राण रक्षा करते हैं, अतः वह गंदा पानी भी सागर की अथाह जल राशि की अपेक्षा कहीं अधिक उपयोगी होता है। सागर का जल अपने खारेपन के कारण किसी की प्यास नहीं बुझा पाता है ना। प्रश्न संख्या 11, रहीम ने पशुओं से भी अधिक गया गुजरा हुआ किसे कहा है? ये बिल्कुल आपको पता है, रहीम ने उन लोगों को पशुओं से भी अधिक गया गुजरा कहा है जो कंजूस हैं, कृपण हैं और उस स्वभाव के कारण प्रसन्न होने पर भी किसी को कुछ नहीं देते हैं। 12वां प्रश्न बच्चों, पौधों को सींचते समय उसके किस भाग पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो आपको पता है कि पौधों की सिंचाई जो है उसका मूल संबंध जो है उसके मूल से अर्थात जड़ से है बच्चों, है ना। जड़ की सिंचाई हमें भली भांति करनी चाहिए। जड़ को सींचेंगे तो फलों और फूलों में पौधे का जीवन रस अपने आप पहुंच जाएगा। बच्चों, प्रश्नों की अंतिम श्रेणी है निबंधात्मक प्रश्न। आप इसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या श्रेणी में भी रख सकते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 15 जो है वो है, रहीम के नीतिपरक दोहों की क्या विशेषता है? आपने जितने दोहे इस अध्याय में पढ़े हैं उन सारे दोहों से गुजरकर आपको रहीम के दोहों के विषय में क्या सीखने के लिए मिला है, यह आपको इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो बच्चों, सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये दोहे सरल होते हैं, है ना, आसान होते हैं, मन को छू लेने वाले होते हैं, दैनिक जीवन के आचरण और व्यवहार से संबंधित हैं, है ना, जहाँ से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे सिर के ऊपर से चली जाए, है ना। हम लोग डेली लाइफ में उसको देखते हैं और आसानी से समझ में आ जाने वाले हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ उचित व्यवहार करने की शिक्षा देते हैं, वहीं मानव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, करने योग्य और न करने योग्य आचरण की भी जो है वो शिक्षा देते हैं। दोहों की जो भाषा है बच्चों वो सरल है, प्रवाहपूर्ण है, एक लय है दोहों में, है ना, बोझल नहीं है, कहीं पे ऐसा नहीं होता कि ऊब रहा है आदमी पढ़ के, है ना। और दृष्टांतों मतलब उदाहरण व्यक्तिगत अनुभवों से युक्त है ना। बड़े ही सरल और स्वाभाविक उदाहरणों के द्वारा कवि ने नीति की बातों को पुष्ट किया है, मतलब मजबूत बनाया है नीति की बातों को, अच्छी बातों को, है ना। लोक व्यवहार में कुशलता एवं जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए रहीम के ये दोहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए नितांत उपयोगी हैं। प्रश्न संख्या 14, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर पाता। इस उदाहरण के द्वारा कवि क्या शिक्षा देना चाहते हैं? उत्तर,
इस उदाहरण के द्वारा कवि लोगों को यह शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों कि विपरीत परिस्थिति के समय अपनी संचित संपत्ति ही सहायक होती है, कोई दूसरा व्यक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकता, इसलिए धन संपत्ति को संभाल कर रखना चाहिए। आड़े दिनों में यही पैसा काम आता है। सूखे हुए सरोवर के कमल को सूर्य की किरणें नहीं खिला सकती हैं, क्योंकि उस कमल को जीवन रस प्रदान करने वाले सरोवर का पानी ही सूख चुका है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास अपनी संचित धन संपत्ति नहीं होती है, उसकी सुरक्षा और सहायता कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जल जो है वो कमल की मूल संचित धन संपत्ति है, उसकी मूल संपत्ति है, जिसका महत्व कमल के लिए सबसे ज़्यादा है ना। प्रश्न संख्या 15, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इससे रहीम ने लोगों को क्या समझाने का प्रयास किया है? इस लोक प्रसिद्ध उक्ति के माध्यम से रहीम ने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है बच्चों कि जिस प्रकार दूध के फट जाने पर उसे कितना भी मथा जाए उससे मक्खन नहीं निकलता है, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को लाख कोशिश करके भी फिर से संवारा नहीं जा सकता। इसलिए हम यह प्रयत्न करें कि बात बिगड़े ही नहीं, बिगड़ अगर जाएगी बात तो फिर नहीं बनेगी। इसलिए हमें अपने व्यवहार में सजग रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। असावधानी में बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फिर नहीं बनती। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने आज अध्याय 10 रहीम के दोहे से संबंधित जितने भी प्रश्न थे जो आपकी बुक में थे, किताब में थे, और कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी थे, इन सारे के उत्तर हम लोगों ने आज जान लिए। ये सारे उत्तर बच्चों PDF के रूप में आपको मैं दे रहा हूँ। इसके लिए आपको बस मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7633957792 पे कांटेक्ट करना है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करो, मैं ये जो उत्तर है इसे PDF के रूप में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना। तो ऐसे ही अपना प्यार जो है अपने इस चैनल के साथ बनाए रखिए, अपने सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स, शेयर और कमेंट्स के रूप में, और जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। लव यू ऑल, बाय।